अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठानों के साथ, जिसका आज चौथा दिन है। आज यजमान अनिल मिश्रा ने विशेष हवन किया। साथ ही श्री रामलला का वैदिक मंत्रों के साथ औषधादिवेश, केसरादिवेश, औषधादिवास, केसरादिवास, घृतादिवास कराया गया। इन अनुष्ठानों के बीच ही गर्भगृह में विराजे बाल स्वरूप रामलला की कई तस्वीरें सामने आई, जिन्हें देखकर देश भर में राम भक्त खुशी से झूम उठे। मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई इस 51 इंच की प्रतिमा में विष्णु के 10 अवतारों के साथ ओम, स्वास्तिक और शंख चक्र को उकेरा गया है। का चिदानंद स्वरूप में जो दर्शन होता है, विग्रह श्री विग्रहार्चा विग्रह चिदानंद स्वरूप में, तो जैसे भगवान का जो स्वरूप होता है, चाहे जो भी भगवान का भगवत स्वरूप होता है, आप किसी भी तरह से देखें, उठ के, बैठ के, लेट के, तो भगवान ऐसे लगता है भगवान हमको ही देख रहे हैं, ऐसे ही लगता है। ऐसे ही भगवान का वह भी माधुर रूप है। हम भी आशा करते हैं जब भगवान की पट्टी खुलेगी तब हमको ऐसे ही लगेगा हम सब चारों तरफ से हम सबको देख रहे हैं, ऐसा अलौकिक दिव्य दर्शन होगा। कमल आसन पर विराजित हैं प्रभु श्री राम। रामलला के प्रतिमा की आंख पट्टी से बंधी है, जिसे 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में खोला जाएगा। नया मंदिर तो नई मूर्ति चाहिए, इस प्रकार से इससे बड़ी मूर्ति बन गई है और उसका प्राण प्रतिष्ठा होकर के और दर्शन के लिए खोला जाएगा और ये 22 तारीख को पूरा हो जाएगा। यद्यपि मूर्ति को वहाँ स्थापित कर दिया गया है, प्राण प्रतिष्ठा उसी जगह होगी जहाँ पर मूर्ति अभी स्थापित है और उसके बाद में 22 को पूर्ण होगा। उसके बाद दर्शन लोग छोटी मूर्ति का दर्शन करेंगे और बड़ी मूर्ति का दर्शन करेंगे। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की वैदिक क्रियाएं जारी हैं। वैदिक मंत्रोच्चार, देव मंत्र, वेद मंत्र की ध्वनि से पूरा माहौल मंगलमय हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 16 जनवरी से चल रहे विधि विधान और अनुष्ठान का आज चौथा दिन है। आज रामलला की प्रतिमा के अधिवास के कई चरण पूरे हो रहे हैं। श्री रामलला का वैदिक मंत्रों के साथ औषधादिवास, केसरादिवास, घृतादिवास कराया गया। यानी रामलला की प्रतिमा को औषधि, अनाज, केसर और घी में रखने का विधान है। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में अधिवास वो प्रक्रिया है जिसमें मूर्ति को विभिन्न सामग्रियों में कुछ समय तक के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि अधिवास से मूर्ति पर शिल्पकार के औजारों से आई चोट ठीक हो जाती है और इसके तमाम दोष खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आरणी मंथन से कुंड में अग्नि प्रकट की गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अरणी मंथन अनुष्ठान से यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित हुई। अरणी मंथन में प्रकट हुई अग्नि की कुंड में स्थापना की गई। अरणी मंथन अनुष्ठान के बाद गणपति पूजन हुआ। सभी द्वारपालों का पूजन किया गया और भगवान रामलला का औषधियों में निवास कराया गया। इसके बाद ग्रहों की स्थापना, भगवान शंकर की पीठ की स्थापना और अयोध्या के प्रधान देवता की स्थापना हुई। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में अब आगे कौन कौन से विधि विधान होंगे, ये भी जान लेते हैं। 20 जनवरी को अनुष्ठान के 5वें दिन प्रातः प्रतिमा का शर्करादिवास होगा, यानी सुबह रामलला को शक्कर में रखा जाएगा। फिर फलादिवास होगा, जिसमें रामलला की प्रतिमा फलों में रखी जाएगी। शाम को प्रतिमा का पुष्पादिवास कराया जाएगा, जिसके तहत मूर्ति फूलों में रखी जाएगी। रामलला की मूर्ति 21 जनवरी को यानी छठे दिन प्रातः प्रतिमा का मध्यादिवास होगा, यानी रामलला की प्रतिमा को शहद में रखा जाएगा और 21 जनवरी को ही सायकाल में शयादिवास की प्रक्रिया की जाएगी, यानी रामलला की प्रतिमा को शयन भी कराया जाएगा। इसके बाद अनुष्ठान के 7वें दिन 22 जनवरी को शुभ अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और गर्भगृह में विराजमान रामलला की प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी। और फिर 23 जनवरी सुबह से श्रद्धालु भव्य राम मंदिर में रामलला का दिव्य दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रभु श्री राम की मूर्ति को आकार दिया है अरुण योगीराज ने और उनकी पत्नी से मैंने कुछ देर पहले बात की।
विजेता योगीराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? रामलला विराजने वाले हैं 22 तारीख को और आपके पति अरुण योगीराज ने जिस मूर्ति को आकार दिया है वही मूर्ति वहां पर उसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। विजेता, बहुत खुशी हो रही है, पर प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही फोटोज लीक हो गए, बहुत दुख हो रहा है। पर अरुण चाहते थे कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा विग्रह ये अधूरा है, अभी आके नहीं किया था, तब का पिक्चर्स है वो लीक हुआ है। विजेता, मेरे ख्याल से देखिए ये पल इतना भावुक और भक्तिमय है कि पूरा देश बहुत ही शिद्दत से इस बात का इंतजार कर रहा था कि वो अपने प्रभु को यहाँ पर देखे। अनुष्ठान चल रहे हैं, मेरे ख्याल से दुख और बुरा लगने वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसकी बड़ा कारण यह है कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है और अपने प्रभु को सामने देखकर हर कोई नतमस्तक हो रहा होगा आज। हाँ, वो तो है, इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है। और एक शिल्पकार का जीवन तो एक अद्भुत कला प्रदर्शन करने के बाद और सबको उसका मूर्ति पसंद आने के बाद और कुछ नहीं चाहिए होता है। हमारा जीवन तो धन्य हो गया, एक साधना जैसा लग रहा है कि बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल। अच्छा अरुण, जब आपसे बात करते थे प्रभु श्री राम की मूर्ति को आकार जिस वक्त वो दे रहे थे, उस वक्त क्या क्या उनके मन की भावनाएं थी, जरा थोड़ा सा हमें बताइए। उनकी दिनचर्या क्या थी, क्या क्या किस तरीके से इस मूर्ति को आकार दिया गया? वो तो पूरे निष्ठा और श्रद्धा के साथ वो काम करते थे और पूरा समय अपना तो शिले के साथ ही बिताते थे। जब तक उस मूर्ति में भगवान नजर नहीं आता तब तक काम करते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महीने भर में तीसरी बार अयोध्या दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विंटेज कार और सोलर क्रूज पर बैठकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की तैयारियों का भी जायजा लिया। लेकिन इससे पहले उन्होंने अयोध्या पहुंचने पर हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, आरती की। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी राम मंदिर परिसर के लिए रवाना हुए। योगी ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य से भी मुलाकात की, मीडिया से भी बातचीत की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए यूपी सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें सुरक्षा के साथ साथ सुविधा का भी खास ख्याल रखा गया है। टेंट सिटी, धर्मशाला के साथ साथ ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है। वहीं योगी ने राम भक्तों से अपील की है कि राम भक्त पैदल न चले और 22 तारीख के बाद ही राम भक्त अयोध्या आए। टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहां बने हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहां के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पैदल लोग न चले, हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है, अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से के साथ करेंगे। हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक जिसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था किसी स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं, तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी।
एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान चल रहे हैं, दूसरी तरफ देश भर के मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में चंडीगढ़ और लखनऊ के प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा पाठ और भजन हो रहे हैं। इन धार्मिक आयोजनों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ऐसे ही आयोजन 22 तारीख तक पूरे देश में होने वाले हैं, जिसे लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। देखिए, मंदिर सजाए जा रहे हैं, पूजा पाठ और हवन हो रहे हैं। प्रभात फेरी निकाली जा रही है और लोग राम भक्ति में मगन होकर झूम रहे हैं। राम भक्तों का 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। इसी खुशी में देश भर में जश्न शुरू हो गया। आस्था और भक्ति से सराबोर ऐसी ही तस्वीरें चंडीगढ़ से भी आई हैं, जहां सेक्टर 40 के हनुमान मंदिर में महिलाओं की एक टोली ढोलक, मंजीरा और झाल बजाती राम भजन गाती नजर आई। मान्यता है कि राम कृपा के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना जरूरी है और इसीलिए इस मौके पर इन महिलाओं ने प्रभु श्री राम की स्तुति के राम भक्त हनुमान की आराधना की। आप देख सकते हैं कि महिलाएं पूरी तरह से राममय हुई है और 22 तारीख को लेकर उत्साह है, वो देखते ही बनता है। इस मंदिर में खास तौर पर प्रभु श्री राम को समर्पित 31 फीट ऊंचा एक धनुष बाण लगाया गया है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसे लकड़ी, गत्ता, कपड़ा और बांस से बनाया गया है। हनुमान मंदिर में 31 फुट बड़ा इको फ्रेंडली जो धनुष है वो लगाया गया है। हनुमान जी आगे आगे चल रहे, हम उनके पीछे फिर जो झंडा लहरा के चल रहे हैं। और 22 तारीख को भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। हम सोचे कुछ यूनिक करें कि महिलाएं को, आपको पता है कि यूनिक करने की मेरे मतलब रहती है, तो हमने चाहिए कि धनुष बनाए, बहुत बड़ा धनुष बनवाए 31 फुट का। तो अभी देखियो आपके सामने है, कितना सुंदर लग रहा है। इको फ्रेंडली धनुष है ये और बहुत सुंदर बनाया हुआ। चंडीगढ़ जैसा ही उत्साह और उल्लास जम्मू में भी नजर आ रहा है। वहां कश्मीरी पंडितों ने राम लला के गर्भगृह में विराजने की खुशी में मंदिर में विशेष पूजा की। पूजा पाठ करने के बाद ये सभी लोग राम भक्ति में मगन होकर झूमते नजर आए। हर्षोल्लास का माहौल है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो कश्मीरी पंडित समुदाय भी इस उत्सव में शामिल है। इस समय हम जगती शरणार्थी शिविर में हैं और यहाँ पर भी एक मंदिर में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग आए हैं और भगवान श्री राम के भजन गा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर इन दिनों लोगों का उत्साह और जोश देखते ही बन रहा है। खासकर यूपी के शहरों की फिजा बदली हुई है। लखनऊ के सिद्ध हनुमान जी के मंदिर में पहुंची महिलाओं ने गीत, संगीत और नृत्य के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया। अयोध्या के नए नवेले मंदिर में रामलला के दर्शन का इंतजार ये लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। उस दिन का क्या प्लान है कि कितना उत्साह उस दिन आप में रहेगा, क्या करेंगी उस दिन? पूरे शहर को में दिए जलाएंगे, सुबह से हाँ दिवाली मनाएंगे। दिवाली से बढ़कर होगा। बिल्कुल, हिंदुस्तान में दीपावली मनाएंगे, पूजन अर्चन किया जाएगा, मिठाइयाँ खाएंगे। जैसे अच्छा, जितनी तैयारी घर में कोई विवाह समारोह होता है या कोई और आयोजन, उससे ज्यादा तैयारी? बहुत ज्यादा। मंदिर में इवन जितने भी मंदिर हैं उसमें इतनी तैयारियां हो रही है। हम तो एक्साइटेड है कि 22 तारीख को हम बस भजन में पहुंच जाएं किसी तरीके से। खूब भजन गाएंगे, खूब भजन।
सिर्फ 3 दिन बाद लोगों का दशकों पुराना इंतजार खत्म होगा और यूपी समेत देश भर में ऐसा ही जश्न और उत्साह नजर आएगा। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, जम्मू से सुनील जी भट्ट और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मेरे राम आएंगे 108 घंटे की बड़ी और महा कवरेज आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या पहुंचने वाले इन भक्तों के अलावा एक बेहद खास मेहमान भी अयोध्या पहुंचे हैं और ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि राम भक्त हनुमान जी हैं, जो अपने जन्मस्थान किष्किंधा से रामनगरी हनुमान रथ पर सवार होकर पधारे हैं। बजरंगबली की प्रतिमा बाल स्वरूप की है, जो रथ पर सवार होकर बाल स्वरूप हनुमान प्रतिमा अयोध्या पहुंची है। वो रथ भी बहुत खास है क्योंकि इस रथ पर किष्किंधा की शिला उकेरी गई है, जिसके जरिए राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और यही वजह है कि रथ को देखने के लिए भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो रही है। और इस रथ के साथ चल रहे स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने बताया कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, ठीक वैसे ही भव्य मंदिर किष्किंधा में बनने आने की तैयारी है। ये रथ बीते 3 साल से पूरे देश में भ्रमण कर रहा है। अयोध्या आने से पहले ये विशेष रथ माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से होकर आया है। एक ओर रामलला गर्भगृह में पहुंच चुके हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके प्रिय बजरंगबली हनुमान का किष्किंधा यानी अब आज के कर्नाटक में किस तरह मंदिर बने उसके लिए हनुमंत रथ निकाला जा रहा है। और वो हनुमंत रथ अब कर्नाटक से आप पहुंचा है अयोध्या की सरजमी पर। और ये तस्वीर अगर आप देखेंगे इस खूबसूरत हनुमंत रथ की, जहां सबसे सामने बजरंगबली हनुमान अपने ही रूप में, और यहां पर आप देखिए श्री हनुमत राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, और ये खूबसूरत और वो पताका ऊपर भगवा लहरती हुई इस मंदिर नुमा रथ को देखिए। यहां पर देखिए आप भोलेनाथ, ये भोलेनाथ शिवलिंग है यहाँ पर दर्शन करिए भोलेनाथ के। और यहाँ हम जैसे जैसे आपको आगे बढ़ेंगे रथ को दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए राम दरबार और जो भीड़ है ना श्रद्धालुओं की, वो भी आप देखिए। ये वो मंदिर नुमा रथ है और ये वो भीड़ है जो यहाँ पर आ रही है, सेल्फीज क्लिक करा रहे हैं। बाल रूपी राम भगवान का दर्शन करने के लिए हनुमान जी अपनी जन्मस्थली से बाल हनुमान जी की रूप में माता जी की साथ आकर अयोध्या के कार्यक्रम साक्षी बन रहे हैं। इससे भी बढ़कर ऐतिहासिक क्या होगा कि पूरा दुनिया राम भगवान को देख रहे हैं, पूरा दुनिया राम को देख रहे हैं। अभी राम जी किसको देख रहे हैं? हनुमान जी को देख रहे हैं। हनुमान जी बाल रूप, हनुमान जी नहीं आएंगे तब तक राम नहीं जाएंगे। ऐसा ऐतिहासिक कार्य है कि हनुमान जी अपना जन्मस्थली से आकर राम भगवान की सारी कार्यक्रमों को साक्षी बनकर, इतना ही नहीं कोई काम कमी न हो, हनुमान जी की कृपा से दिग्विजय से संपन्न होने वाले हैं। जन्मभूमि में मंदिर बनने की बात आया, रथ बना, रथ में भगवान को प्रतिष्ठित किया। पहले शंकराचार्य लोगों के पास लेके गया, वो लोग कर से पूजा अर्चन हुआ। आप देख रहे हैं कि ज्योतिष पीठ द्वारका शारदा पीठ श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी पहला रथ को पूजा किया। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम।